वेलकम टू दानिशोरा पोल्ट्री। दोस्तों, मैं अनवारुल हक और आप देख रहे हैं दानिशोरा पोल्ट्री चैनल। आज हम बात करेंगे मुर्गी में होने वाली एक बहुत ही आम और ख़तरनाक बीमारी के बारे में, जिसका नाम है CCRD। ये वो बीमारी है जिसे हम अक्सर मुर्गियों की खांसी या सांस की समस्या कह देते हैं। अगर आप पोल्ट्री फार्मर हैं या घर में मुर्गियां पालते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। CCRD क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं ये CCRD आखिर है क्या। इसका पूरा नाम क्रोनिक कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी डिजीज। आसान भाषा में कहें तो मुर्गियों की सांस लेने वाली नली और फेफड़ों की एक पुरानी और जटिल बीमारी है। क्रोनिक का मतलब है कि ये बीमारी धीरे धीरे पनपती है और लंबे समय तक चलती है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक नहीं कई तरह के कीटाणु मिलकर मुर्गियों पर हमला करते हैं। CCRD होने का मुख्य कारण। अब बात करते हैं इसके कारण। और इस बीमारी की शुरुआत एक खास बैक्टीरिया के से होती है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसे शार्ट में MG भी कहते हैं। यह बैक्टीरिया मुर्गियों की सांस की नली को कमजोर कर देती है। लेकिन यह बीमारी तब और भी खतरनाक हो जाती है जब इस MG के साथ साथ कुछ और दुश्मन बैक्टीरिया जैसे इकोलाई या वायरस भी मुर्गियों पर हमला कर देते हैं। यह सब मिलकर मुर्गियों की सांस की प्रणाली को पूरी तरह से खराब कर देते हैं, जिससे समस्या और भी बढ़ जाती है। CCRD के लक्षण। अपनी मुर्गियों को इस बीमारी से कैसे पहचानें? अगर आपकी मुर्गियों को CCRD हो गया है तो आप उनमें ये लक्षण देख सकते हैं। नंबर 1 है खांसी और छींक। मुर्गियां बार बार खांसी और छींकती है जैसे उन्हें सर्दी हो गई हो। सांस लेने में दिक्कत। आपको उनकी सांस में घरघराहट की आवाज़ सुनाई दे सकती है या वे मुंह खोलकर सांस लेते हुए दिखेंगी। नाक आँख से पानी। उनकी नाक से पानी या झाग जैसा तरल पदार्थ निकल सकता है और आंखें सूजी हुई या लाल दिख सकती हैं। कमजोरी और सुस्ती। बीमार मुर्गियां सुस्त रहती हैं, खाना पीना कम कर देती है और उनका वजन भी कम हो जाता है। अंडों का उत्पादन कम होना। अगर आप लेयर फार्मिंग करते हैं तो अंडे देने वाली मुर्गी बीमार है तो अंडों की संख्या कम हो सकती है या अंडों का आकार छोटा हो जाता है। मुर्गियों की मौत। गंभीर मामलों में मुर्गियां मर भी सकती है, खासकर अगर ये बीमारी छोटे चूजों में हो जाए। CCRD से नुकसान। इस बीमारी से पोल्ट्री किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। पैसों का नुकसान। मुर्गियों की मौत और अंडों के कम उत्पादन से सीधा आर्थिक नुकसान होता है। दवाओं पर खर्च। इसके इलाज में काफ़ी पैसा खर्च होता है। मांस की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। बीमार मुर्गियों का मांस भी सही नहीं रहता। अब आ जाते हैं दोस्तों बचाव और रोकथाम पर। अच्छी बात यह है कि सही और सटीक सावधानियां अपनाकर आप अपनी मुर्गियों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। साफ सफाई। अपने फार्म या शेड को हमेशा साफ रखें। मुर्गियों के खाने के बर्तन और पानी के ड्रिंकर को हमेशा रोज साफ करें। सही वेंटिलेशन। मुर्गियों के लिए फार्म में हवा के आने जाने की अच्छी सुविधा होनी चाहिए ताकि अमोनिया गैस जमा न हो। और अपनी मुर्गियों को डायरेक्ट सीधी हवा से भी बचाना होगा। वैक्सीनेशन। हमारे सभी फार्मर भाइयों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा वैक्सीन कब देना है। अपनी मुर्गियों को सारे वैक्सीन सही टाइम पर पूरा करें क्योंकि ये मुर्गियों में इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं और हमारी मुर्गियों के इम्यून सिस्टम मजबूत रहेंगे तो उन्हें किसी भी बीमारी से लड़ने में मदद मिलेगी। इसका केवल एक ही रास्ता है कि हम अपनी मुर्गियों को का सही समय पर सारे टीके पूरे करें। सही पोषण। हम अपनी मुर्गियों को सही
किस्म का अच्छी किस्म का दाना प्रोवाइड करें, घटिया कंपनी के दानों से बचें क्योंकि दाना तो सभी कंपनियाँ बनाती हैं लेकिन केवल पैसा कमाने के लिए। अतः आप उन खराब कंपनियों के दाने से बचें और अच्छी कंपनियों के दाने का प्रयोग करें। अगर आप घरेलू पैमाने पर मुर्गियाँ पालते हैं तो जो भी नई मुर्गियाँ लाएँ उसे कुछ दिनों के लिए अपनी सभी मुर्गियों से अलग रखें क्योंकि इन नई मुर्गियों में कोई इन्फेक्शन अगर होगा तो आपकी सारी मुर्गियों में इन्फेक्शन फैल सकता है और आपकी सारी मुर्गियाँ बीमार हो सकती है। इसलिए अतः इन्हें क्वारंटाइन करें 2-4 दिनों के लिए, उसके बाद इन सारी मुर्गियों में मिलाएं। बीमार मुर्गियों को अलग रखें और आपकी कोई मुर्गी बीमार दिखती है तो सबसे पहले उसे अन्य मुर्गियों से अलग करें और उसे अलग से दाने पानी का इंतजाम करें और उसे डबल डोज में दवा लगाएं। तनाव कम करें, अपने मुर्गियों को ओवर क्राउडिंग से बचाएं क्योंकि ओवर क्राउडिंग ही एक ऐसी समस्या है जो बीमारी को बहुत तेज़ी से फैलने में मदद करती है। अब आ जाते हैं इसके इलाज पर। तो दोस्तों, ये जो समस्या, इसके बारे में हम आप अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसका इलाज भी बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद से इलाज करने की कोशिश न करें क्योंकि बीमारी और भी बढ़ सकती है। हाँ, तो दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट में आप अपनी मुर्गियों को इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। लीवो अजिथ्रो बीएच 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, टाइलोसिन 1 ग्राम 1 लीटर पानी में और मल्टीविटामिन 10 ml 100 चूजों पर और बी कॉम्प्लेक्स 15 ml 100 चूजों पर इन 4 दवाओं को मिश्रण बनाएं और ड्रिंकर डोज लगा दें। दोस्तों, ये सभी दवाएं ड्रिंकर में ही लगेंगी। आप किसी भी दवा का प्रयोग टैंक में न करें। टैंक में केवल वाटर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दवाएं सभी ड्रिंकर में ही लगेंगी। तो दोस्तों, ये थी सीसीआरडी के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी। और याद रखिए, बचाव और रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होता है। अपनी मुर्गियों का हमेशा ध्यान रखिए और साफ सफाई का पूरा इंतजाम करें और कोई भी लक्षण दिखने पर अपने पशु चिकित्सक की तुरंत सलाह लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बात समझ में ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि आपको ऐसी ही सटीक जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी मुर्गियों का ख्याल रखें, ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।